प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग बिहार एपीओ का इंटरव्यू जो 3 नवंबर को ख़त्म होने जा रहा है, उसमें आज 13 अक्टूबर बीत गया और इस समय बज रहे हैं तड़के के 1:30। आज के डेट पर अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का लीग मुकाबला होना है 2 बजे से 2 PM 14 अक्टूबर को हम बात कर रहे हैं। और आज शायद सूर्य ग्रहण भी है, आज पितृ विसर्जन भी है। अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है। ये भी जीएस का सवाल है, एकदम साधारण ग्रेड का सवाल कभी कभी आपको उल्लू बना सकता है। तो आज हम बात करेंगे बिहार एपीओ का जो रिजल्ट आएगा। मेरा मन कहता है 3 नवंबर को इंटरव्यू करवा ले रहा है, हद 25 नवंबर। 15 से 25 नवंबर के बीच कभी भी बिहार एपीओ का फाइनल रिजल्ट आउट। 550 लड़के, आप रे, हर गली में एपीओ मिलेंगे। ये आप सोच रहे होंगे सर इस वैकेंसी की चर्चा इस समय, एक तो कारण तो है ही, उसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बातें नहीं कि इंटरव्यू चल रहा है। असल में ये जो पदा का नंबरवा है 550 के ऊपर, कुछ ऐसे यूपी में ना आए, प्रोबेबिलिटी तो है। आज इस बात फिर चेता दूं कि शायद अभियोजन निदेशालय के द्वारा सिफारिश पहुंच गई है। अब किसमें कितना क्या क्या हुआ है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कार्यवाही तेजी से अंदर ही अंदर गुड़गुड़ 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 हो रहा है। आप लोग लाग डांट में पड़े बगैर अपनी तैयारी को बहुत ही धारदार बनाइए। यकीन से कह रहा हूं और कहता रहा हूं, एपीओ का इंटरव्यू चल रहा था यूपी का तब से। जून महीना था वो, जून बीता, जुलाई बीता, अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर आ गया है और अक्टूबर में भी लगभग आधा बीतने को है। लगभग रोज ही चेताता हूँ, एक बार फिर से चेता रहा हूँ कि आप लोग अपने मस्तिष्क को केंद्रीभूत रखिए, बहुत ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए जेल लो और फेल लो के। छोटा सा पद है, वहाँ जा कर के आप अपनी ज़िंदगी वैसे भी अनदर स्टेट में क्या कर लेंगे। और दूसरी बात, आपका भविष्य ख़त्म हो जाएगा। जेएलओ का पद पाने वाला, जूनियर लॉ ऑफिसर का पद पाने वाला एपीओ एचजीएस के लिए अनुमन्य नहीं है। चीज़ों को समझिए, दूरगामी दृष्टि रखिए। अपने स्टेट में वैकेंसी है, आने वाली है, तो क्या हुआ। तो मेरी वीडियो उत्तर प्रदेश अपने स्टूडेंट के खास मद्देनज़र से होती है। जो बच्चे अनदर स्टेट के भी यूपी में सिलेक्शन चाहते हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं और वो हमसे जुड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अनदर स्टेट की मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि अपने स्टेट के तीनों जुडिशरी के तीनों फॉर्मेट को मैं काम कर रहा हूँ। आज ही दिन में सीआरपीसी का जो 10वां पेपर होना है, 11वां सॉरी, जैसे 5 पेपर, एक सीआरपीसी का शुरुआत में एविडेंस 5 पेपर, फिर 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, सॉरी 10वां पेपर जो मैंने सीआरपीसी का बनाया है, 5वां, आखिर सीआरपीसी का 5वां, टोटल 10वां। 35 नंबर का सवाल बनाने में मुझे 2.5 घंटे लगे, ढूंढ ढूंढ के। इतना वजनदार होना चाहिए कि आपके दिमाग में कसरत करे, क्योंकि जिसके जस्ट पीछे वाला 9वां पेपर बनाने में थोड़ी त्रुटि आ गई थी, उसको दूर करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। एचजीएस का केवल मॉडल पेपर बचा हुआ है और 2 लैंग्वेज, बाकी हमने करवा लिया है। वैकेंसी देखिए 15 नवंबर के आसपास सुनाई पड़ता है कि उसके बाद कुछ हो जाए। जैसा होगा तो पता चलेगा, सबके सामने आएगा। लेकिन हम आपसे कह दे रहे हैं कि यूपी कमीशन आरओ की वैकेंसी निकाल चुका है, फार्म भरवा रहा है वो। एक सूत्रीय उसका कार्यक्रम है इस समय, कैलेंडर पे काम करेगा और एपीओ जे की वैकेंसी के बारे में वो विचार कर रहा होगा। निश्चित तौर पर आंतरिक सूत्रों को जानकारी होगी, भले वो ओपन नहीं हो रही है, ये कटेगा नहीं। एक चर्चित कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो इस समैया को जो सो के गुजार रहा है, मटर गश्ती में गुजार रहा है,
जो इंतज़ार कर रहा वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ लेंगे, वो सब कलंकित है। या इतने भीषण संभावना के बीच जिसका चित्त चलायमान है, भाग रहा है कोयम्बटूर, भाग रहा है वो जैसलमेर हैं, तो जब भाग रहा है तो भागे, मन मोर महुआ चित्त भूसौले, भागो छत्तीसगढ़। मतलब मूर्खता की सारी सीमाएं क्रॉस कर देने वाली अधिवक्ता बहनों को मैं सोचता हूँ कि मतलब बुद्धि में क्या भूसा भरा है कि आपका अपना लेवल, अपना स्टेटस तुम लोग जानकारी होनी चाहिए, और तुम अरबों मील दूर जाकर के वहाँ सपना संजो रही। मतलब यही एक होशियार, बाकी सब बेवकूफ़। तो अपना समय, खास करके आप मेरे कहने से तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन जब आपके सामने यूपी, एपीओ और जे की वैकेंसी आ जाएगी ना, तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। ओ सर जुनून से कह रहे थे यार। 1% ये भी कह रहा हूँ, अगर अचानक ऐसी स्थिति बन जाए कि जे पहले आ जाए, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा, नोटिस जो आरटीआई लगा के लड़के ने प्राप्त किया था कि जे की अध्याचन नहीं है, उसके पहले दावा मैं शुरू में कह रहा था कि मुझे पूरा संभावना है जे की वैकेंसी है, ये निकालेंगे। और उस समय जब उसने आरटीआई लगाई तो उस दिन भी हमने कहा कि अध्याचन तो दे ही देगा कमीशन, एक ही दिन में दे देगा, अभी नहीं बताएगा। तो ये संभावना उस स्थिति में भी, चाहे दोनों आए चाहे आगे पीछे आए, कोई ना कोई तो पहले आएगी भाई। तो जो जिसमें योग्य है, अगर आप दोनों में योग्य हैं तो आपके लिए बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल 1 सेकंड की समय नहीं है। तो जो हम बात किए बिहार एपीओ का, उसका मतलब यह है कि सीट की संख्या का अतिरंजित पूर्ण होना। आपको यकीन आ सकता है 2020 के पहले बिहार जैसे स्टेट में इतनी भारी संख्या में एक साथ एपीओ भरी जाएगी? ऐसे कोई अभी आज विचार करेगा आज के डेट पर? क्या यूपी में ऐसा अविस्मरणीय हो सकता है? इसी आरओ के बारे में लोग कहते हैं कि हमारे मित्र अधिकारी हैं, हमारे भी मित्र अधिकारी हैं, और वो दावा ठोक रहे थे इसका आधा, पूरे दावे के साथ हमसे कह रहे थे भैया इससे ज़्यादा नहीं आएगी, कहने दीजिए, सब फेंक रहे हैं। और जब गजट आ गया, नोटिस आ गई सामने, तो उसका 1.5 पद फालतू आया है। समीक्षा अधिकारी का मेरा तो अनुमान है कि इतना रिकॉर्ड पद कभी नहीं आया है। मैं बार बार चता रहा था, 10 महीना से चता रहा हूँ कि इलेक्शन का माहौल है, सरकार पूरे मूड में है, इसलिए यूपी, एपीओ और जे के संदर्भ में अनप्रेडिक्टेबल नंबर आपको देखने को मिलें तो आप आश्चर्य मत मानिएगा। इसमें न कोई अधिकारी, न कोई जयकर, न कोई फायकर। इसमें वही जान लीजिए कि अहमदाबाद बताते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा क्षमता वाला स्टेडियम है क्रिकेट का, नरेंद्र मोदी के नाम से, प्रधानमंत्री मोदी के नाम से जो स्टेडियम है, उसी में आज का मैच है। यानी अत्यधिक प्रचंड बहुमत से जीतने की सरकार आकांक्षा रखती है। योगी जी का नारा है कि सारे सीट पर हमारी पार्टी जीते। पिछली बार तो 70 ही जीते थे ना, अब की बार वो पूरा टारगेट लिए हुए हैं। तो उसके लिए वो जो कर सकते हैं, उसमें एक संभावना ये भी है कि आपके पदों पर भर्ती के संदर्भ में कोई विभाग, ऐसे आप सोचिए, क्या आपका ये पर्सनल रीजनिंग नहीं काम करता कि आरओ को खुश कर दिया 1.5 लाकर और आप लोगों को नाराज़ कर दें? भाई आप लोगों कैसे कहेंगे योगी जी कि हम वकील साहिबान, न्याय विभाग वालों के लिए क्या किया था? कह पाएंगे? अगर हम लोगों को कुछ नहीं करेंगे तो ओटवा लेने की बरिया जब आएंगे दरवाजे पे, तो हम लोग कहेंगे नहीं सर हमारे लिए क्या किया है, वोट लेने आए हैं आप। ये मौका योगी जी छोड़ेंगे नहीं। मुझे उनमें शक नहीं है, शक आप लोगों पे हो रहा है कि इतना कहने के बावजूद हमारे पास एक अधिवक्ता बहन का फ़ोन आया, कौन पता सर ना आए। अब मन तो किया तो बहुत ही, मतलब समझ जाइए, आवेश आ जाता है, लेकिन बच्चे हैं, मैं इग्नोर कर देता हूँ। जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी। जो आगे की टाठी छोड़कर दूसरे पे धाता है, देहाती कहावत है, आगे की टाठी छोड़कर जो दूसरे पे धाता है वो आधा छोड़ न पूरा पावे, उसके हाथ से दोनों निकल जाता है। तो अपने यहाँ के इस महत्वपूर्ण अवसर को छोड़कर तैयारी, आप विलायत चले जा रहे हैं, वहाँ के सलेबस को चाट रहे हैं। सब्र नहीं है आप में, तो सब्र नहीं है, आप संदेह में हैं। तो जिस स्तर पे आप संदेह में हैं, सब्र नहीं है, उसी स्तर पर मैं 100% कह रहा हूँ,
आपका रिजल्ट भी डगमगा जाए तो आप शिकायत मत करना। उन लड़कों का क्या है जो अनदर स्टेट जा नहीं सकते और उनकी इतनी पर्याप्त संख्या है जितनी सीट आ रही है, तो आपका सिलेक्शन वो होने देंगे? जो चुपचाप केवल यहीं पढ़ रहे हैं, आर ओ की हिंदी आप पढ़ रहे हैं ना, कुछ बच्चे हिंदी की भी जो साधारण थे, जो पिछले में इंटरव्यू दिए हैं, भाई पिछले बैचवा में जो इंटरव्यू दिए हैं उनको कुत्ता काट रखा है, वो पढ़ नहीं रहे होंगे, तो आप उनको शिकस्त नहीं देंगे। आप जाएंगे विलायत, जाइए विलायत, हमारा कुछ नहीं जाता। हम तो जब तक हैं तब तक देख रहे हैं, लगभग 2 बजने को है और मेरी आंख पूरी नींद से भरी है। मैं दिन में आज सोया तक नहीं हूँ 1 मिनट। 2 बजने को है और अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट 24 मिनट लगभग वीडियो हो रही है, 10 मिनट हो रही है, हमने राजस्व संहिता की 48वीं क्लास पूरी करी। हम 116 117 सॉरी सेक्शन हम पढ़ा के आज कंप्लीट किए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप में डेडिकेशन नहीं है, जुनून नहीं है, लेबोरियस पना नहीं है, तो आप न्याय विभाग की कौन कहे, कोई विभाग की सर्विस नहीं पाएंगे। मेहनत करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, कमर झुकानी पड़ती है, रात को रात दिन को दिन छोड़ देना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। ऐसे नहीं कोई एपीओ या जे बन जाता है। उनको छोड़कर जिनके भैया बहुत बड़े सिपा सालार हैं, जिनके मतलब अब मैं नाम नहीं लूँगा किसके, जो भाई भतीजावाद क्या बोलूँ उसे, या गलत ढंग से, तो आप लोग इसका ख्याल रखिए, पूरे तन्मयता के साथ पढ़ाई कीजिए। ये भी बता दे रहा हूँ कि आने वाले समय में आपको ऐसे तिरछा देखने की फुर्सत नहीं होगी जो समय आने जा रहा है। और नोट करके रखना, बोल दे रहा हूँ आज 30 अक्टूबर के बाद, 30 अक्टूबर के बाद काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनकी ज़िंदगी पूरी बदलेगी, और 30 अक्टूबर के बाद काफ़ी ऐसे होंगे जो हाथ मलेंगे। असर नहीं पड़ रहा है ना अभी आप लोगों पर, पड़ेगा भी नहीं, भांग खा के सोइए। चलिए कल फिर मिलेंगे, आज इतना ही, लगभग 12.5 मिनट का वीडियो है। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह से जुड़ना चाहते हैं, जीके की क्लास से जुड़ना चाहते हैं जो 1 by 1 चल रही है, हिंदी मीडियम में है, आप इसी क्लास पर, इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी का स्वागत होगा। तब तक के लिए, कल तक के लिए विदा दीजिए और अपना ख्याल रखिए। दमदारी से पढ़िए बच्चों, जो टेस्ट सीरीज में एपीओ जे के जुड़े हो, खाली नहीं जाएगा वार, पक्का निशाना लगेगा। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि, सभी का कल्याण हो।